हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज हम आपकी क्लास 9th गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, पहले वो प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये टोटली दो कंसेप्ट के ऊपर है, डैट इज़ लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, जो हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से डीपली समझाया था। इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज शुरू करनी है ना बच्चों, आपने उस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, आपके चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन सबसे पहली वीडियो होती है, वो ज़रूर देखना है, ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.4। तो बच्चों 2.4 के आपके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हम क्या है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो बच्चों देखो, टेबल बनाना था। इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी पहले ही टेबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम इतना वेस्ट ना हो। अब जल्दी से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है, सपोज कीजिए ए प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट। ये बता रही है कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी है, 1.75 फीट उसकी क्या है, हाइट है, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और जो वो प्लांट है ना बच्चों, वो हर एक मंथ में 0.5 क्या है, बढ़ रहा है। जैसे आपकी भी हाइट बढ़ती है ना, कभी आप क्या है महीने में देखना आपकी हाइट क्या है इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब अभी मान लीजिए, जब पहले आप जब छोटे से कितने थे, इतू से थे, ठीक है, बाद में आप क्या है कैसे कैसे बढ़ते गए, इतने सेंटीमीटर के हो गए, फिर इतने के हो गए, फिर इतने के हो गए, ठीक है। बाद में आप क्या है सीधा सीधा ही 5-5, 6-6, 7-7 फीट के होने लग जाते हो, ठीक है। कि मतलब जो हाइट होती है ना बच्चों, वो हमेशा ही इंक्रीज होती है। दैट मीन्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा आपका लीनियर ग्रोथ का होगा। देखो क्वेश्चन में भी दिखा है लीनियर ग्रोथ, तो आपने प्रैक्टिकली भी साथ ही साथ सोचना भी है बच्चों। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, लीनियर ग्रोथ का। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है कि आपकी हाइट इतनी है और हर मंथ बाद वो 0.5 फीट से क्या है बढ़ रही है। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। उन्होंने ये बताया कि 7 महीने के बाद कितनी हाइट है वो आप बताओ। तो चलो पहले हम लिखते हैं कि इनिशियल हाइट कितनी थी प्लांट की। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो इनिशियल हाइट है प्लांट की वो कितनी है हमारे पास बच्चों। हम लिखेंगे इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट इज इक्वल्स टू 1.75 फीट। बच्चों यूनिट्स मेंशन करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन हैं। आगे देखिए, वो हर एक ईच मंथ मतलब हर एक महीने के बाद उसकी हाइट कितनी ग्रो करी है, 0.5 फीट। तो हम लिखेंगे ग्रोथ इन 1 मंथ, कि एक महीने की ग्रोथ कितनी है, ठीक है, ग्रोथ इन 1 मंथ। आपको जो भी लाइन अच्छी लगती है आप वो लिख लो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिख लिया आपने भी एज इट इज ही लिख देना है। वो है 0.5 फीट, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये लाइन का क्या मीनिंग है कि एक महीने में कितनी ग्रोथ होती है, 0.5 फीट। तो ऐसे इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7 मंथ की। तो बच्चों 7 मंथ में वो प्लांट कितना ग्रो कर जाएगा वो लिखेंगे। तो ग्रोथ इन 7 मंथ, तो जो ग्रोथ होगी 7 मंथ्स में वो कितनी होगी। अगर एक महीने की 0.5 है बच्चों, तो 7 मंथ्स की कितनी होगी, हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यस। तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपके पास बच्चों हो जाएगी 3.5 फीट। 7 5 35 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट छोड़कर आप क्या है पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपने हाइट बतानी है। ये तो हमने ग्रोथ बता दी है ना, ग्रोथ क्या बताई कि 7 महीने वो इतना बढ़ेगा। पहले कितना था, इतना था, ठीक है। हमने क्या अब हाइट बतानी है, तो हाइट लिखेंगे कि हाइट आफ्टर 7 मंथ, उसकी जो टोटल हाइट होगी 7 मंथ्स के बाद वो कितनी होगी। ओरिजिनल कितनी थी, इनिशियल कितनी थी बच्चों, 1.75, और 7 महीने में कितनी ग्रो की, 3.5 ग्रो की। तो हम 1.75 में 3.5 क्या है
ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जब 1.75 में 3.5 ऐड करते हैं। अगर पॉइंट में किसी को ऐड करने की कंफ्यूजन है तो उनके लिए बता दूं, हमेशा पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लगाना, पॉइंट के पहले क्या है 3 है, पॉइंट के बाद क्या है 5 है, ऐसे हमने क्या है इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ये 5 एज इट इज ही लिख लो। 7 + 5 कितना होता है आपका 12 होता है, 1 कैरी हो गया, 3 + 1 4 प्लस कैरी कितना हो गया आपका 5, ये पॉइंट लगा दो 5.25। मतलब कि ये आपका आंसर हो गया कि 7 महीने बाद उस प्लांट की हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी 5.25 हो जाएगी। ठीक है, कैसे पता चला, इनिशियल हाइट में हमने क्या है उसकी जो ग्रोथ हो गई 7 महीने की वो हमने ऐड ऑन कर दी, क्योंकि हाइट हमेशा बढ़ती है। अगर कोई क्वेश्चन आज कम हो रही है तो हम इसमें से इसको माइनस करना था। ठीक है, ऐसे ही लीनियर ग्रोथ में हमेशा हम ऐड करते हैं और लीनियर डिके में बच्चों हम क्या है सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमने वही किया, इनिशियल हाइट में जितनी उसकी हाइट 7 महीने में ग्रो करगी उसको ऐड ऑन कर दिया, तो और हमें पता चल गया कि उसकी जो टोटल हाइट हो चुकी है 7 महीने बाद वो इतनी है। ओके, है ना इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखते हैं। आपने एक टेबल ड्रॉ करना है, वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ। देखो बच्चों, पहले देखो ये टी लिखा हुआ है, टी क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वेरी फ्रॉम 0 to 10 मंथ, मतलब टी इन्होंने टाइम दिया हुआ है किसकी फॉर्म में, मंथ की फॉर्म में। तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, हमारे पास टाइम गिवन है जिसको इन्होंने टी के साथ डिनोट किया है, और ये किसका है, किसकी फॉर्म में है, मंथ की फॉर्म में है। ठीक है, आप ऐसे मंथ लिखोगे कि ये जो टी टाइम है ये मंथ की फॉर्म में हमें गिवन है, और जो हाइट एच है ये किसकी फॉर्म में गिवन है, हमें फीट की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, मेजरमेंट लिख देनी है साथ में अपनी। तो जी ये हाइट है एच वो क्या है आपकी फीट की फॉर्म में गिवन है, तो हम लिखेंगे आपकी जो हाइट है इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया एच के साथ, इसके यूनिट्स क्या है फीट। ठीक है, इधर टाइम में हमने मंथ क्यों लिखा, क्योंकि टाइम है, टाइम बच्चों आवर्स का भी हो सकता है, डे का भी हो सकता है, वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है। हमें क्वेश्चन की फॉर्म में मंथ है तो हम इस टाइम को मंथ की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ये मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अब टाइम दे दिया इन्होंने 0 से लेकर 10 तक, तो चलो हम लिख लेते हैं 0 से लेकर 10 तक। हमने लिखा इधर 0 से लेकर 10 तक लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका क्या मीनिंग है, ये 0 मंथ मतलब हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी, ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा महीना, 5वां महीना, ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। 0 मतलब कि इनिशियल हाइट कितनी थी 1.75, तो हम एज इट इज ही 1.75 क्या है नीचे हम क्या है बच्चों नोट डाउन कर लेंगे। तो इनिशियल हाइट कितनी थी 1.75 हमने लिख ली। अब देखिए पहले महीने में कितनी बढ़ रही है, वो 0.5 बढ़ रही है, तो इसमें हम क्या है 0.5 ऐड करेंगे। तो जब हम 1.75 में 0.5 ऐड करेंगे तो आंसर इसका कितना आएगा बच्चों, आंसर इसका 2.25 आएगा। तो हम डायरेक्टली इधर लिख लेंगे 2.25। ठीक है, कि हर एक पिछली वाली में आप क्या है 0.5 ऐड करते जाओ। ऐसे ही 2.25 में 0.5 ऐड करो तो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी 2.75। सिमिलरली विथ तीसरे महीने में, अब दूसरे महीने में इतनी होगी, तीसरे महीने में कितनी हो जाएगी, इसमें फिर से 0.5 ऐड करो, क्योंकि 0.5 ही हर महीने बढ़ रही है ना, तो हर एक में आपने क्या है 0.5 ऐड करते जाना है। तो 2.75 में करोगे तो 3.25 हो जाएगा। ऐसे ही 0.5 ऐड करने पर 3.75 हो जाएगा। सिमिलरली फिर से 4.25, मैं सारी वैल्यूज लिख देती हूँ। 4.75 आगे आ जाएगा 5.25, 5.75 हो जाएगा, उसके बाद 6.25 हो जाएगा, देन 6.75। ये वैल्यू कैसे ही पता चल गया, पहले महीने में जब इनिशियल थी, इनिशियल में 0.5 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें भी हमने 0.5 ऐड किया, इस चीज़ में भी हमने 0.5 ऐड किया,
अब इसमें भी हमने 0 पॉइंट मतलब हर एक वैल्यू में हमने 0.5 ऐड किया। क्यों 0.5 ऐड किया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि हर महीने में जो हाइट है वो कितनी ग्रो करी है, 0.5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, सेकंड टेबल बन चुका है। ये हमारा सेकंड का आंसर है। अगला हम करेंगे थर्ड वाला आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन। अभी हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है बच्चों। देखो, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे आपको एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं वो बहुत डीपली समझाया था, इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, देखना ज़रूर एक बार। आपने क्या है कि एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है दैट रिलेट एच एंड टी। एच क्या है आपकी हाइट, टी क्या है आपका टाइम, जो कि मंथ की फॉर्म में गिवन है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि ये क्यों लीनियर ग्रोथ है। कोई बात नहीं, पहले हम एक्सप्रेशन बनाएंगे एच एंड टी की फॉर्म में। तो बच्चों देखो, जो हमारी हाइट है, अब इधर देखो हाइट इंक्रीज हो रही है ना, इसको लिखना कैसे, जो हमारी हाइट है एच वो कितनी थी इनिशियल में, 1.75। ठीक है, बाद में वो बढ़ती है 0.5 से हर एक महीने में, ईच मंथ। तो ईच मंथ को डिनोट किसके साथ हम कर रहे हैं, टी के साथ। तो मतलब इधर हम क्या है, इनटू में टी कर देंगे कि अगर मान लीजिए पहले महीने की बात कर रहे हो तो टी की वैल्यू 1 आएगी, तो मुझे क्या है सीधा ही 1.75 में 0.5 ऐड करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे दूसरे मंथ की फाइंड करनी है, इधर मैं टी की जगह 2 पुट करूंगी। देखो इधर मैं रफ वर्क में करती हूँ। अगर मुझे दूसरे मंथ की चाहिए तो मैं इधर टी की जगह 2 पुट करूंगी, तो 1.75 में 2 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, ऐड कर लो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.75। तो देखो यही वैल्यू आ रही है कि ऐसे देखो बच्चों हम कहाँ तक मानो टेबल बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि आपने 24 मंथ में बताना है कि इसकी हाइट कितनी है, अब 24 मंथ तक टेबल बनाओगे। अगर मुझे 24 पता है, अगर मुझे क्या है बच्चों 24 पता है, तो क्या मैं उसकी हाइट फाइंड कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ। जैसे हम इधर रफली कर लेंगे, इसको इरेज कर लें पहले। अगर मान लीजिए हमने 24 मंथ आफ्टर 24 मंथ फाइंड करना है, तो एक्सप्रेशन हमारे पास इनिशियल हाइट 1.75 थी, हर महीने 0.5 बढ़ती है, इनटू में टी, इनटू में टी ना, आप टी साथ लगा लो, ऐसे भी लिख लो 1.75 प्लस 0.5 टी। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐड ऑन कर दो, प्लस 0.5 इंटू 24 करो। पहले आप 0.5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1.75 प्लस मल्टीप्लाई करने से आपका वैल्यू आ गई बच्चों 12। अब आपने 12 में 1.75 ऐड करने हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 13.75। तो ये आपका आंसर है। तो देखा, बिना आपने टेबल की फॉर्म में, कि अगर आपके पास अब 24 तक बच्चों कहाँ तक टेबल बनाओगे आप। ठीक है, अगर 24 मंथ पूछा है, आपको एक्सप्रेशन बनाना आता है, तो आप क्या है किसी भी मंथ की पूछ ले, ये 36 मंथ की भी पूछ ले, 48 मंथ बाद भी पूछ ले, तो आप क्या है ईजिली हाइट को क्या है मेजर कर सकते हो। इसीलिए ये एक्सप्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेशन कैसे बनता है, हाइट की फॉर्म में है, तो हाइट इज इक्वल्स टू हाइट, इनिशियल हाइट ये हमारी है और ये हमारी ग्रोथ है और ये कितने टाइम की बात है। तो ये हमारा क्या है बच्चों एक्सप्रेशन बनता है। अब उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपने एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसका आंसर देंगे, कि इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। जिस फॉर्म में पूछा है उसी फॉर्म में देंगे ना, इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। बच्चों मैंने एक ही स्लाइड में करवाया था ताकि आपको सारा क्वेश्चन एक साथ समझ में आ जाए। ठीक है, बार बार स्लाइड चेंज करते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ एज जो हाइट है, ठीक है, जो हाइट है वो क्या है इंक्रीज हो रही है, एज हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू। एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ हाइट जो है इंक्रीज हो रही है और कांस्टेंट वैल्यू क्या है 0.5 फीट। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। हमने लिख दिया कि ये जो है रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ को, क्योंकि हमने देखा जो हमारी हाइट है वो
हर क्या है इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या थी 0.5 फीट थी। ठीक है बच्चों, है ना इजी क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, कोई बात नहीं, हम अलग से एक छोटी सी वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको फिर से ये समझा देंगे। ठीक है, लेकिन मेरी तो गारंटी यही होगी कि सारा का सारा आपको क्या है समझ में आ ही जाएगा, जितना डीप मैं क्या है समझा रही हूँ आपको। फिर भी किसी का रह जाता है डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने हाइट फाइंड करनी थी। हमने पहले देखा कि एक महीने के में कितनी ग्रोथ हो रही है, 0.5 हो रही थी। इनिशियल हमारे पास इतनी थी। अगर एक महीने में इतनी ग्रोथ हो रही है तो 7 महीने में कितनी ग्रो होगी, हमने 0.5 के साथ 7 मल्टीप्लाई करिए, डेट इज 3.5, मतलब 7 महीने में इतना ग्रो करेगा। फिर हमने देखना है कि हाइट कितनी ग्रो हुई 7 मंथ के बाद। तो हाइट में हमने जितना ग्रो हुआ वो क्या है ऐड ऑन कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। फिर हमने टेबल बना दिया। टेबल में क्या किया, जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें हमने 0.5 ऐड कर दिया, फिर जो रिजल्टेंट आया उसमें भी 0.5 ऐड किया। ठीक है, तो ऐसे ही जो एक्सप्रेशन बना, हाइट क्या थी, इनिशियल थी 1.75, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 0.5 इंटू टी। टी हमें रिप्रेजेंट करेगा आपकी मंथ की वैल्यू को, कौन सा मंथ आप ले रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम, ये सारा का सारा बच्चों जो आपकी एक्सरसाइज है ना, लीनियर डिके और लीनियर ग्रोथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो लीनियर ग्रोथ वाला क्वेश्चन कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा, लीनियर डिके वाला होगा। देखिए, एक मोबाइल फ़ोन है जो हमने खरीदा कितने रुपीज़ का है, 10,000 रुपीज़ का। तो बच्चों आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप मार्केट से बाय करते हो ना, उसकी हर साल बाद जो कीमत होती है ना बच्चों, वो डिक्रीज होती है। हम बोलते हैं जैसे आईफोन नया नया लॉन्च होया, अभी तो महंगा पड़ा है, कोई बात नहीं, 3-4 साल बाद खरीद लेंगे, सस्ता पड़ जाएगा हमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ क्या है बच्चों, हर साल उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कम होती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है, ऐसे हाइट जैसे आपकी इंक्रीज होती है, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है आपकी, जब वो नई नई आती है तो उसका रेट बहुत हाई होता है, बाद में जब वो पुरानी होती जाती है तो उसका रेट क्या है, कम होता है। दैट मीन्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका लीनियर डिके का होगा। लीनियर डिके मतलब आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो देखिए, तो मोबाइल फ़ोन डिक्रीज हुआ कितना, हर साल भी देखिए, हर साल 800 रुपये की क्या है डिक्रीमेंट हो रहा है। हर साल क्या है 800 रुपये का मोबाइल क्या है सस्ता हो रहा है। इनिशियल अमाउंट इतनी थी, हर साल 800 रुपये उसमें क्या है कम हो रही है। पहला क्वेश्चन पूछा है आपने, वैल्यू बतानी है फ़ोन की 3 साल बाद कितनी होगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास पहले इनिशियल वैल्यू क्या है मोबाइल फ़ोन की वो लिखते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की क्या है, रुपीज़ में गिवन है तो रुपीज़ में लिखेंगे, रुपीज़ 10,000, हमने ये चीज़ लिख ली। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, वैल्यू डिक्रीजेस। पहले देखेंगे एक साल में कितनी हो रही है, इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कितनी कम हो रही है वैल्यू, रुपीज़ 800 क्या है एक साल में कम हो रही है। ऐसे ही क्वेश्चन में कितना पूछा है, 3 साल का। 3 साल के बाद आपने फ़ोन की टोटल कीमत बतानी। हम पहले देखते हैं 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी कम होगी। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में कितनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। तो बच्चों अगर एक साल में 800 रुपये कम हो रही है तो 3 साल में कितनी होगी, हम 800 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, 800 इंटू 3 कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 8 3 ज़ा 24, साथ में 2 ज़ीरो लगा दो। तो मतलब 3 साल बाद इतने रुपीज़ की वैल्यू क्या है, मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या है, इतनी कम हो जाएगी। कितनी थी, इतनी थी। हमने क्या है इसमें से इस वैल्यू को कम करना ताकि हमें क्या है मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट मिल सके। तो हम लिखेंगे, फिर से हम लिखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ फ़ोन है, वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स वैल्यू जो है फ़ोन की वो कितनी हो जाएगी। इनिशियल थी बच्चों मेरे पास 10,000, 3 साल में जो
कीमत थी वो कितना जो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी हर साल 800 हो रही थी, 3 साल बाद कितनी होगी 2400 होगी। 2400 हमने इसमें से माइनस करना है, तो ये वाला आ गया आपका आंसर रुपीज़। जब आप 10,000 में से 2400 माइनस करोगे तो 7600। तो ये आपका आ गया। देखो स्टार्टिंग में भी जो फ़ोन 10,000 का मिल रहा था, 3 साल बाद वही फ़ोन आपका क्या है 7600 का मिल रहा है, डेट इज 7600 का मिल रहा है। कितनी वैल्यू कम मिली, कितना हमें मुनाफा हो गया, हमें 2400 का मुनाफा हो गया। हमने 2400 कम पे किए हैं इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट फिर से टेबल बनाना है। अब देखिए, अब ये जो टाइम है किसकी फॉर्म में है, ईयर्स की फॉर्म में है। पीछे हमारा मंथ की फॉर्म में था, तो हम पहले यही लिख लेते हैं। हमारा ये जो टाइम है, टाइम टी किसकी फॉर्म में अब हमें गिवन है बच्चों, ईयर्स की फॉर्म में हमने लिख लिया। आगे क्या है, एंड हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी, वैल्यू जो है फ़ोन की उसको वी के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो हम लिखेंगे जो वैल्यू है उसको वी के साथ लिखा है, और यूनिट्स क्या है फ़ोन की वैल्यू के, रुपीज़ में। तो हम लिख लेंगे कि इसके जो यूनिट्स हैं वो हमारे रुपीज़ में गिवन है। कहाँ से कहाँ साल तक की है, 0 से 8 ईयर्स तक की है। तो चलो हम 0 से 8 तक लिख लेते हैं। ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने 0 से लेकर 8 ईयर्स तक का टेबल बना लिया है। तो 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, आपकी इनिशियल स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल वैल्यू क्या है आपके फ़ोन की, स्टार्टिंग की 10,000। तो हमने लिख लेंगे हमारी क्या है 10,000 है। बाद में देखिए हर साल 800 रुपीज़ कम हो रही है, तो 100 में से 10,000 में से 800 माइनस करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू आ जाएगी 9,200। फिर से आपने क्या है इस 9,200 में से 800 माइनस करना है, क्योंकि हर साल 800 कम हो रहा है। जब आप 9,200 में से 800 माइनस करोगे तो आपका रिजल्टेंट आएगा 8,400। सिमिलरली ऐसे ही 8,400 में से आप जब 800 माइनस करोगे तो 7,600। ऐसे ही मैं सारी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। चौथे साल में आएगी 6,800, आफ्टर डैट 6,000, देन 5,200 and then 4,400 and after that last year 3,600। ठीक है, सभी वैल्यू में से हमने 800 क्या है कम किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों टेबल बन चुका है। ओके, है ना इजी क्वेश्चन। ऐसे ही हमने क्या है हर साल में से 800 वैल्यू क्या है कम की हुई है। थर्ड आगे उन्होंने पूछा आपने फिर से एक्सप्रेशन बताना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, डैट रिलेट वी एंड टी, जो क्या है वी एंड टी के रिलेशन को बता रहा होगा, और आपने एक्सप्लेन भी करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ये क्यों लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हमारी जो वैल्यू है वो वी की फॉर्म में है, तो हम पहले वी लिखेंगे। हमारा जो थर्ड का आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू, देखिए पहले इनिशियल वैल्यू कितनी थी मोबाइल फ़ोन की 10,000, तो हमने 10,000 लिख लिया। बाद में डेप्रिसिएशन हो रही है, कम हो रही है, तो आप माइनस करोगे। अब देखो कितना हर साल कितना कम हो रहा है, 800 कम हो रहा है, तो आप सीधा सा 10,000 में से 800 माइनस कर लोगे। अब देखिए साथ में क्या लगा दोगे आप, साथ में लगा दोगे टी, साथ में आपका क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। क्यों, टी आपका रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा साल चल रहा है। जैसे 0 इधर 0 पुट करो तो 10,000 में सीधा ही 800 माइनस करोगे तो आपकी ये वाली टर्म ही सारी 0 हो जाएगी, तो 10,000 आ जाएगा। ऐसे अगर 1 है, टी की जगह 1 हो तो 10,000 में से 800 माइनस करने पर मुझे 9,200 मिलेगा। ठीक है, ये वाला तो बहुत ही ईजी है बच्चों बनाना, जिस फॉर्म में हम ये निकालते हैं ना, ऐसे लिख लो v इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस आपकी जो इनिशियल वैल्यू है 800 माइनस आपका क्या है इनटू में जो आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, इनिशियल में से कितना, एक वो छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। रिलेशन बनाना हो ना,
हम स्टार्टिंग किससे हो रही है, वैल्यू से हो रही है ना, आपके मोबाइल फ़ोन से। तो ये v के यूनिट्स हैं, v इज इक्वल्स टू, आपने क्या है, जो पहला क्वेश्चन होता है 10,000, उसमें से आपने 800 माइनस करते हैं, 10,000 माइनस 800, और ये 800 क्या है, एवरी ईयर बता रहा है, तो आपने t बता देना है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू 800 के साथ, क्योंकि 800 के साथ क्या लगा, एवरी ईयर, हर साल इतना इतना कम होगा, तो 800 के साथ ही हम t मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज एवरी ईयर, t होता है हमारा ईयर, इसीलिए हम 800 के साथ t लिखते हैं। समझ में आई बच्चों बात। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता। ओ सॉरी, हमने ये तो लिखा ही नहीं कि क्यों रिप्रेजेंट करता है, हम लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, रीजन भी तो लिखना है ना, इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ये लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज, क्यों कर रहा है, कि जो वैल्यू है, द वैल्यू ये डिक्रीज हो रही है, द वैल्यू डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट पे ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और वो कांस्टेंट रेट क्या है, 800 पर ईयर, हर एक साल बाद 800 क्या है आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन भी वही सेम है, बट देखते हैं इसमें क्या है, ये लीनियर ग्रोथ है, सीधा ही डायरेक्ट लिखा हुआ है। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, कोई विलेज है, उसकी जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो क्या है, 750 है। तो हम लिख ही लेते हैं पहले कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो हमारी 750 है। तो हम लिखेंगे इधर इनिशियल, जो जो पहले गिवन आपको दिखता है ना वो लिख लिया करो। तो हम लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल्स टू 750, साथ में कुछ नहीं लिखा, कोई यूनिट्स नहीं मेंशन, क्योंकि पॉपुलेशन होते ही नंबर्स की फॉर्म में है। आगे क्या लिखा, एवरी ईयर, हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू अ विलेज, हर साल क्या हो रहा है कि उनके पास कोई शहर, सिटी पड़ती होगी, कि सिटी से विलेज 50 पीपल मूव हो रहे हैं, कि मतलब शहर से गांव 50 लोग हर साल आ रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर शहर से गांव में लोग आ रहे हैं तो गांव की जो पॉपुलेशन वो बढ़ेगी, ठीक है, गांव की पॉपुलेशन क्या है, बढ़ेगी। तो मतलब मुझे पहली लाइन से ये पता चल गया कि ये वाला क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, लीनियर ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है। अगर इधर मैं ये लाइन लिख दूं कि 50 पीपल जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ विलेज टू सिटी, वो क्या है, गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तब ये वाला जो टॉपिक था वो किसका बन जाना था, लीनियर डिके का, क्योंकि गांव से लोग शहर जा रहे हैं तो मतलब गांव की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के टॉपिक बनते हैं। कितने कम हो रहे हैं, 50 पीपल हो रहे हैं, सॉरी कितने बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं ना, ये मूव आ रहे हैं, सॉरी ये आ रहे हैं, कितने पीपल गांव में आ रहे हैं, 50, तो मतलब इंक्रीज हो रही है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1 ईयर, कि एक साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, कितने नंबर से हो रही है, 50, ठीक है, 50 लोग क्या है एक साल में आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपने पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 6 ईयर्स, कि 6 ईयर्स के बाद विलेज की पॉपुलेशन कितनी है। पहले हम ये तो फाइंड कर लें कि 6 ईयर्स में कितने लोग शहर से गांव में आ चुके हैं, बाद में हम इनिशियल वैल्यू में ऐड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 6 ईयर्स, 6 ईयर्स की कितनी, अगर पहले साल बच्चों 50 लोग आ रहे हैं तो 6 साल में कितने आ जाएंगे, 50 इंटू में 6 करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 5 6 30, एक 0 लगा दो, मतलब 300 पीपल क्या है इस गांव में आ चुके हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 750, 300 और आ चुके हैं, दोनों को अब ऐड करना है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलो दोनों को ऐड करेंगे, तो देयरफॉर आप लिखोगे कि जो पॉपुलेशन है ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स कितनी हो जाएगी, इनिशियल में कितनी थी, आप ऐसे लिख लिया करो, अगर आपको कंफ्यूज होते हो ना ऐसे लिख लिया करो, इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ, जहाँ इंक्रीज लिख लो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। इनिशियल कितनी थी बच्चों मेरे पास, इनिशियल थी 750, इंक्रीमेंट कितना हुआ है मेरे पास पॉपुलेशन का 300, दोनों को ऐड ऑन कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 750 में 300 ऐड करने पर 1500, मतलब इतने लोग अब गांव में आ चुके। देखो पहले 750 थे, 6 साल बाद गांव में अब लोग कितने हो गए, 1050,
ठीक है। अभी आपने टेबल बनाना है, फिर से बना लेंगे। अब टी वेरी कर रहा है 0 to 10, टी किसकी फॉर्म है, ईयर्स की फॉर्म है। सिमिलरली फिर से वही चीज़ लिख लेंगे हम, टी हमारा टाइम है, टाइम हमारा टी है, जो हमें क्या है ईयर्स की फॉर्म में गिवन है। आगे क्या लिखा, शो हाउ द पॉपुलेशन पी, पॉपुलेशन को उन्होंने पी के साथ लिखा हुआ है, तो पॉपुलेशन के कोई यूनिट्स नहीं होते, तो पॉपुलेशन सीधा ही पी ही रहेगा। ठीक है, पॉपुलेशन हमारी क्या है, पी है। कौन कौन से टाइम है, 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने हर साल का लिख लिया। तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, इनिशियल ईयर में कितनी थी, 750, तो ये 750 रहेगी। इनिशियल 750 थी, हर साल 50 बढ़ते हैं लोग, हर साल क्या है बच्चों 50 लोग आ रहे हैं, तो 750 में 50 ऐड कर दो 800 में 50 ऐड कर दो 850। अब इस 850 में, क्योंकि ये दूसरे साल में देखो, दूसरे साल में 850 लोग हो गए, तो तीसरा साल अगला साल आ गया, तो मतलब अब अगले साल में कितने लोग आएंगे, 50 आएंगे, तो 850 में 50 ऐड कर दोगे तो 900 में 50 ऐड करो 950 में 50 ऐड करो तो आपका 1000 आ गया, 1000 में 50 ऐड करो 1050 में 50 ऐड करो तो 1100 में 50 ऐड करो तो 1150 आ गया, 1150 में 50 ऐड करोगे तो 1200, और 1250 ऐड करोगे तो 1250 आ गया। अब ध्यान से देखो, जो हमने 6 ईयर्स का निकाला था 1050, तो देखो सेम ही आ गया, सेम आ रहा है ना। आपने एक ऐसे किया, आपने ऐसे किया, ठीक है। अभी हमने ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने थर्ड एक्सप्रेशन तो पूछना ही होगा उन्होंने, तो चलो पूछ लिया है। अब हम एक्सप्रेशन की वैल्यू बताएंगे कि एक्सप्रेशन कैसे आया है। एक्सप्रेशन में क्या पूछा है बच्चों इन्होंने हमसे, एक्सप्रेशन में कहा है कि आपने एक्सप्रेशन बताना है पी एंड टी, पॉपुलेशन और टाइम के रिलेशन के बीच का आपने क्या है एक्सप्रेशन बताना है, एंड वाइट रिप्रेजेंट लीनियर कर्व्स ये भी बतानी है। बच्चों ये देखो, हम ये चीज लिख रहे हैं, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, दैट इज पी इज इक्वल्स टू, इनिशियल कितनी थी 750, तो एज इट इज 750 प्लस इंक्रीमेंट, ये तो हमने 6 ईयर्स का बताया ना, वैसे हर साल इंक्रीमेंट कितना है 50, तो हम 50 लिखेंगे, इनटू में हम टाइम कर देंगे। ठीक है, कि जैसे ये 300 चाहिए, इधर 6 करो तो आपकी 300 आ जाएगी। 6 ईयर्स का कितना इंक्रीमेंट आ गया, 300 आ गया ना। आपने इधर इंक्रीमेंट 300 ना लगा लेना, हर साल कितनी हो रही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना वो लिखना है, ना कि आपने जो फाइंड किया है। तो 750 प्लस 50 इंटू में टी, ठीक है, आपका टाइम कितना है। एवरी ईयर देखो 50 के साथ कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, जो लिखा है वो ही साथ में लिख दो। तो ये हमारा क्या है बच्चों, रिलेशन बन चुका है। अब इसका आंसर लिखेंगे कि लीनियर ग्रोथ क्यों है, हम लिख लेंगे सिंपल सी फॉर्म में कि लीनियर ग्रोथ बिकॉज क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर एट कांस्टेंट रेट, हर साल बाद ये इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट में। कौन सा कांस्टेंट रेट है बच्चों, वो है 50% पर ईयर, कि 50% या 50 पीपल लिख लो कि हर साल 50 पीपल क्या है इंक्रीज हो रहे हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंड कॉल कर दूं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस क्या है जल्दी से मिल सके। और जितना हो सके बच्चों मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में कितना आ रहा है, फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो वो भी मुझे बताना कि आप टीचर ये चीज़ क्या है पॉलिश कर लो, मैं उसको क्या है 100% कोशिश करूँगी वो चीज़ें आपको क्लियर करने की, क्योंकि मेरा एम सिर्फ यही है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को क्या है ज़ीरो से हीरो बनाने का, मेरे चैनल का सिर्फ यही मेन एम है। तो चलो बिना देरी के अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या है चार्जेस करती है ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। मतलब एक टेलीकॉम कंपनी है जो रिचार्ज की कीमत है वो कितनी है ₹600।
दिस प्रीपेड बैलेंस, ये प्रीपेड रिचार्ज होता है बच्चों, और ये जो प्रीपेड बैलेंस है ये रिड्यूस हो रहा है 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, कि रिचार्ज करने के बाद हर दिन 15 रुपीज़ क्या है इस प्रीपेड बैलेंस में से कम हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं जितना समझ में आया है। हमें पहले दे दिया कि इनिशियल बैलेंस कितना है इसका, इस प्रीपेड बैलेंस, इस प्रीपेड का इनिशियल बैलेंस कितना है, इनिशियल बैलेंस लिख लेंगे, क्योंकि बैलेंस की फॉर्म में है तो हमने बैलेंस लिख लिया। देखो बैलेंस की फॉर्म में है तो मैंने इनिशियल बैलेंस लिख लिया, इज इक्वल्स टू कितना है ₹600। ठीक है, अब वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है, जब बैलेंस लिख लो कितना रिड्यूस हो रहा है, कुछ भी आप लिख लो, हमने लिखना कि जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है एक दिन में। कितना हो रहा था, वैल्यू रिड्यूस इन 1 डे। अब डे की बात कर रहे हैं, देखो ₹15 क्या है एक दिन में कम हो रहा है। आगे लिखा आपने इक्वेशन लिखनी है एक, ध्यान से देखो, आपने क्या है एक इक्वेशन लिखनी है, डैट मॉडल्स आर रिमेनिंग बैलेंस BX। जो रिमेनिंग बैलेंस है बच्चों उसको BX के साथ डिनोट किया है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज। देखो X डेज की बोली है कि एंड एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर डिके। अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन से ये थोड़ा क्वेश्चन अलग सा है। ठीक है, पीछे हम क्या है कि बता देते थे कि मान लीजिए इधर 7 डेज के बाद कितना था, तो हम सीधा कैसे करते थे, अगर मान लीजिए इधर 7 डेज है तो हम क्या करेंगे 15 × 7 करेंगे, तो रफले में कर रहे हैं। मान लीजिए X डेज की जगह, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, 7 डेज लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने 15 × 7 करना था, 15 × 7 करना था, और बाद में हमने 600 में से इस 15 × 7 को माइनस करना था। बच्चों यही करना था ना, जो पीछे वाले क्वेश्चन थे हम ऐसे ही कर रहे थे ना, कि जितना था पहले, जितनी कीमत कम हो रही है उसको हमने, मान लीजिए तो 7 डेज होता तो हमने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना था, इसकी जो भी वैल्यू थी हमने वो इनिशियल में से कम कर देनी थी, तो हमें पता चल जाना था कि 7 दिन बाद इस मोबाइल का जो बैलेंस है वो कितना कम हो गया। ठीक है, यही पता चल जाना था ना कि रिमेनिंग बैलेंस कितना था। अब यही चीज़ को हम इधर लिख लेंगे। वो क्या पूछ रहे हैं, रिमेनिंग बैलेंस, तो रिमेनिंग बैलेंस को किसके साथ डिनोट किया इन्होंने, तो रिमेनिंग बैलेंस को इन्होंने लिखा है BX के साथ, BX के साथ लिखा, हमने भी BX लिख लिया, इज इक्वल्स टू ये 600 हमने उठा लिया -15। अब 7 की जगह हमें X है तो X लिख लो, है कोई टफ इसमें। तो आपका जो रिमेनिंग बैलेंस हो गया बच्चों वो क्या हो गया, वो आपका हो गया BX इज इक्वल्स टू 600 - 15X। कोई है इसमें कुछ टफ चीज़, मैंने बना दी, आपने लेट करके देख लो कि 7 डेज है तो हम ऐसे ही उस इक्वेशन को लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं। इनिशियल कितना था 600 था, माइनस करना था, हर दिन इतना कम हो रहा है तो X डेज में कितना कम होगा 15 × X कम होगा। तो ये आपकी क्या है इक्वेशन बन चुकी है। हम पीछे क्वेश्चंस में क्या है सबसे इक्वेशन लास्ट में कर रहे थे, इधर पहले में ही पूछ लिया है, और वो भी क्या है X के फॉर्म में पूछी है। तो ये हमारा क्या है बच्चों पहला क्वेश्चन हो जाता है। साथ में उन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट भी करो कि क्यों लीनियर डिके है, तो हम इसकी लाइन लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लीनियर डिके को, इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। बच्चों थोड़ा मैं छोटा इसीलिए लिख रही हूँ ताकि ये पूरा क्वेश्चन इसी ही आपकी जो स्लाइड है आ सके, ताकि हम क्या है क्वेश्चन को बाद में रिलेट कर सकें, इजी हो जाएगा। एज जो बैलेंस है बच्चों वो क्या है रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो गया है, तो आप सीधा ही लिख लोगे कि एज द बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। कौन सा कांस्टेंट रेट है 15 पर डे, हर दिन 15 कम हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने X को नंबर ऑफ डेज लेट कर दिया है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या है, आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। रन आउट का मतलब क्या है कि कितने दिन बाद बैलेंस 0 पे आ गया। रन आउट का मतलब तो ये है ना कि बैलेंस खत्म हो गया, 0 हो गया। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है वैल्यू कोई है 600, ये कम हो रही है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स बच्चों एक पॉइंट आएगा ही ना जब ये 600 0 हो जाएगा। हमने ये बताना है कि ये कौन सा दिन है, कौन से दिन पे आपका बैलेंस क्या है 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, फाइंड कर लेते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। अभी देखो हमें क्या गिवन था,
हम लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या था, उन्होंने बोला है कि बैलेंस रन आउट हो गया, मतलब बैलेंस को हमने किसके साथ डिनोट कर रहे हैं, बी एक्स के साथ, मतलब बी एक्स आपका क्या है, जीरो हो गया। बी एक्स क्या है, रन आउट का मतलब है खाली हो गया, जीरो, तो मैंने बी एक्स की वैल्यू जीरो लिख ली। अब इसी जीरो को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि एज हमारे पास, इधर ही लिख लो, एज बी एक्स इज इक्वल्स टू कितना था, 600 माइनस 15x, तो इधर जीरो पुट कर लो, इधर 600 माइनस 15x, ये जो 15x है नेगेटिव का, ये इज इक्वल्स टू कि इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 15x इज इक्वल्स टू 600। अब 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर आप क्या है, डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 4 60 होता है, साथ में जीरो लगा दो, तो x की वैल्यू आ गई 40। दैट मीन्स 40 दिन के बाद आपका जो बैलेंस है वो रन आउट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि देयरफॉर बैलेंस रन आउट आफ्टर 40 डेज। इसीलिए बच्चों मैं ये वाला क्वेश्चन पूरी स्लाइड में लिखूंगी, क्योंकि देखा आपने सेकंड पार्ट कैसे किया, फर्स्ट पार्ट की हेल्प के साथ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की हेल्प के साथ आपका सेकंड पार्ट क्या है, फिनिश हो चुका है, ठीक है, कि दैट मीन्स 40 दिन के बाद आपका जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। आगे हम करेंगे थर्ड पार्ट। आपने एक टेबल बनाना है, वैल्यू फॉर एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ डेज, वेरी फ्रॉम 1 to 10, तो डैट इज हम टाइम लिखेंगे जो हमारा एक्स की फॉर्म में गिवन है, इधर जो हमारा अब टाइम है बच्चों वो एक्स की फॉर्म में है, और डेज की फॉर्म्स में हमें टाइम गिवन है। आगे क्या लिखा, शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम, तो बैलेंस हमारा क्या है, बी एक्स है, तो डैट इज रिमेनिंग बैलेंस, हमें ऑलरेडी हमने पहले ही बी एक्स के साथ हम डिनोट करते थे, रिमेनिंग बैलेंस क्या है हमारे पास, बी एक्स। अब टाइम क्या है, टाइम में नंबर ऑफ डेज कहाँ तक गिवन है आपको, 1 से लेकर 10 तक, तो चलो हम 1, अब जीरो नहीं है, देखो ध्यान से, पीछे जितने भी क्वेश्चन थे वो 0 to ऐसे थे, अब ये सीधा ही डायरेक्ट 1 से 10 तक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 10 तक क्या है नंबर ऑफ डेज लिख लिए हैं। अब देखो टेबल बनाना है, अब इधर 6, अब पता स्टूडेंट कहाँ गलती करेंगे, अब इधर लिखेंगे पहले कितना था 600 है, फिर हर 600 में से 15 कम करी जाओ तो इधर 585 लिख देंगे, इधर 570, ये गलत है, ये गलत है। पीछे हम क्यों इनिशियल लिख रहे थे, क्योंकि बच्चों देखो पीछे कितने भी है, जीरो थे, इनिशियल, जीरो का मतलब होता है आपकी स्टार्टिंग की अमाउंट, मतलब जीरो मतलब इनिशियल, तो जीरो में हम जो हमारी इनिशियल थी बच्चों, कोई भी स्लाइड देख लो, जीरो में हम अपनी इनिशियल पुट कर रहे थे, लेकिन इधर क्या है 1 लिखा है, मतलब पहले दिन, अब इनिशियल अमाउंट नहीं पूछी, इधर थोड़ा वेट देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस टॉपिक को आपको थोड़ी सी वेटेज बच्चों देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इधर जो स्टार्टिंग का दिन है वो आपका पहला है, ना कि इनिशियल, तो पहले दिन में आपकी तो ऑलरेडी ही बच्चों देखो 15 कम हो रहा है ना, तो 60 में से आपने 15 कम करके लिखना है, कि इस केस में आपने क्या लिखना है, चलो मैं लिख देती हूँ, इस केस में आपने 600 में से 15 माइनस करके लिखना है, कि जो वैल्यू आपकी क्या आएगी 585 आएगी, ठीक है। अब 585 में से 15 माइनस करो 570, इसलिए मैंने पहला पार्ट लिख दिया, इसलिए मैंने पहला पार्ट आपको ऐसे सॉल्व करके बता दिया। अब हर एक में से आपने 15 क्या है कम करते जाना है, तो कम करके हम लिख लेंगे, ये तीसरे दिन 555 हो जाएगा, चौथे दिन 540, पाँचवें दिन 540 में से 15 माइनस करो 525, फिर 510 आ जाएगा, फिर 495, फिर 480, 465, अब 450। अब देखो कहाँ तक हम जा रहे हैं कि 10वें दिन में भी 450 हमारे पास बैलेंस पड़ा है। तो ये ऐसे लीनियर इक्वेशंस हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ताकि हमने अगर ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो ना तो हम ईजिली अवेलेबल क्या है फाइंड करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कि होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, मुझे सोल्यूशन चाहिए, होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कहाँ लिखूँ होमवर्क क्वेश्चन, ये वाला इरेज कर दूँ, ओके। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि आफ्टर 15 डेज रिमेनिंग बैलेंस कितना है, आफ्टर 15 डेज रिमेनिंग बैलेंस कितना उसके पास बैलेंस बच चुका है 15 दिन के बाद। आपने मुझे ये वाला क्वेश्चन
होमवर्क में क्या है बच्चों बताना है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताना है कि 15 डेज़ के बाद, जैसे ये 10 डेज़ के बाद आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है 450। ऐसे ही मुझे विदाउट टेबल ड्रॉ किए लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिप्रेजेंटेशन की हेल्प के साथ आपने मुझे 15 डेज़ के बाद अपना रिमेनिंग बैलेंस क्या है मुझे बताना है। तो आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी ये जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.4 है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज 2.5 की वीडियो के साथ। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाना। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।